हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। फार्मा और बी फार्मा के नोट्स घर पे मंगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद जहां पर भी आपको नोट्स मंगाने हैं एड्रेस को फिल करिए। 7 दिन के अंदर ये नोट्स आपके एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और ये नोट्स को अपने घर पे मंगाइए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। जो बैक्टीरिया की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आइए जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बताइए बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया इज अ स्मॉल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्मॉल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कि हम ऐसे नहीं देख सकते। किसकी हेल्प से देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, उसको बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर वो होता है जिसके अंदर एक ही सेल होती है, उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। They are prokaryotic microorganism and they contain both DNA and RNA। होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होता है। बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है। बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, उसमें कैप्सूल होता है। इस टाइप से आपका एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरिया। जो कैप्सूल होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया की। इट हैज फैटल प्रॉपर्टी डेट कॉज डिजीज। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कैसी होती है? फैटल प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करती है? डिजीज को कॉज करती है। इट इज मेड अप ऑफ 98% वाटर एंड 2% ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो आपका कैप्सूल होता है वो किससे बनता है? 98% वाटर से और 2% उसमें क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उससे आपका कैप्सूल बनता है। अब ये सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इज रिजिड स्ट्रक्चर विच गिव शेप टू बैक्टीरिया। सेल वॉल जो होता है वो आपका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? बैक्टीरिया को शेप देता है। सेल वॉल के बेस पे बैक्टीरिया को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। सेल वॉल के बेस पे बैक्टीरिया को दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया आर टू टाइप्स। जो आपके सेल वॉल है, सेल वॉल के बेस पे बैक्टीरिया को टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है। ग्राम पॉजिटिव थिक बॉल दैट कंटेन 20 to 80 लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ही ज्यादा क्या होती है? मोटी होती है। और इसमें जो 20 से 80 लेयर होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकॉन की 20 से 80 लेयर कंटेन करते हैं। कौन? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं? ग्राम निगेटिव थिन सेल वॉल दैट कंटेन 7 to 8 लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। जैसे कि आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उनकी जो सेल वॉल थी काफी ज्यादा मोटी थी और ये क्या कर रहे थे? आपके 20 से 80 पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर कंटेन कर रहे थे। वहीं पर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है बहुत ही ज्यादा पतली होती है, 8 लेयर ही पेप्टिडोग्लाइकॉन की कंटेन करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया समझ में आया होगा। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इट इज द सेम एज यूकैरियोटिक सेल्स व्हिच आल्सो गिव शेप टू बैक्टीरिया एंड मेंटेन साइटोप्लाज्म। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है सेम आपकी यूकैरियोटिक सेल की तरह होती है। अब सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? बैक्टीरिया को शेप देती है, ठीक है, और जो उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसको मेंटेन करती है। कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। उसके बाद न्यूक्लियोइड्स होते हैं। न्यूक्लियोइड्स का क्या काम होता है? इट इज नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड्स क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका न्यूक्लियोइड्स है। न्यूक्लियोइड्स क्या है? जो आपके न्यूक्लियस मतलब कि अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, वेल मतलब कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, उनको हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। इट नॉट कंटेन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड डायरेक्टली फ्लोटेड इन साइटोप्लाज्म। और जो आपके न्यूक्लियोइड्स होते हैं वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को नहीं कंटेन करते हैं। डायरेक्टली ये क्या करते हैं? फ्लोटेड साइटोप्लाज्म मतलब कि साइटोप्लाज्म को फ्लोटेड करते हैं। फिर होता है आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला अ लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये लंबा सा है जो, ये क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला आर लॉन्ग थिन हेयर। ये किस टाइप का होता है, लंबे बाल की तरह दिखता है। इसका काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया की मोर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला के बाद आपका जो स्ट्रक्चर में आता है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या होता है, फ्लैजिला के बाद आती है पिलाई और फिम्ब्रिया। अब ये पिलाई क्या, जैसे कि आपका ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला के पास में इस टाइप से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इसको क्या बोलते हैं, पूरे बैक्टीरिया में इस टाइप के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं पिलाई। पिलाई आर आल्सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर। पिलाई जो होता है वो आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट दे आर मोर थिनर, शॉर्टर एंड मोर न्यूमरस द फ्लैजिला। मतलब कि जो पिलाई होती है वो फ्लैजिला से बहुत ही छोटी होती है, होती हेयर लाइक स्ट्रक्चर है पर फ्लैजिला से छोटी छोटी होती है, ठीक है, और ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म of bacteria only contain ribosomes and proteins and not contains endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria and lysosomes। अब साइटोप्लाज्म क्या है, जैसे कि इस बैक्टीरिया के अंदर जो लिक्विड होता है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया ओनली कंटेन राइबोसोम्स एंड प्रोटीन। तो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम और प्रोटीन को कंटेन करता है। जितने भी आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होता है, इनको कंटेन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपके राइबोसोम और प्रोटीन को कंटेन करता है। बैक्टीरिया को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? बैक्टीरिया को 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहला है आपका कोकी। अब कोकी बैक्टीरिया कैसे है, जितने भी आपके राउंड शेप के, मतलब कि गोल शेप के बैक्टीरिया होते हैं वो आपके कोकी बैक्टीरिया होते हैं। फिर आता है आपका वैसिली। वैसिली बैक्टीरिया के होते हैं, जो बैक्टीरिया आपके रॉड शेप के होते हैं या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, वो सारे आपके वैसिली बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइली बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो आपके स्प्रिंग शेप के होते हैं या फिर हेलिकल। जैसे कि आपने डीएनए देखा होगा, डीएनए क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो जितने भी आपके हेलिकल रॉड या स्प्रिंग शेप के बैक्टीरिया होते हैं वो आपके स्पाइली बैक्टीरिया होते हैं। फिर वाइब्रियस बैक्टीरिया होता है, कॉमा शेप के जितने भी आपके बैक्टीरिया होंगे इस टाइप के, वो आपके वाइब्रियस बैक्टीरिया होंगे। उसके बाद है आपका स्पाइकोइटिस, मतलब कि स्पाइरल एंड कोलाइड्स टाइप के बैक्टीरिया होंगे वो आपके। तो इस टाइप से बैक्टीरिया को 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए किन किन न्यूट्रिशन की जरूरत होती है? बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जैसे कि बैक्टीरिया डिफर वाइडली इन देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। गिव बिलो आर सम कॉमन न्यूट्रिशन दैट आर मोस्ट नेसेसरी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब कुछ ऐसे कॉमन से न्यूट्रिशन हैं जिनको क्या होती है, बैक्टीरिया को जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। सबसे पहला क्या है, वाटर है, वाटर की जरूरत होती है। कार्बन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन एंड सल्फर है, ऑक्सीजन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सारे क्या है, न्यूट्रिशंस हैं जिससे कि बैक्टीरिया अपना ग्रोथ करती है। वीडियो में हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में कंप्लीट बात की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।